वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू। ये 10th और स्टैंडर्ड 12th में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड 10th के बच्चों को ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछा जाता है, जबकि 12th क्लास के बच्चों के लिए ये 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। इस वीडियो में हम इंटरव्यू से रिलेटेड तमाम बातों का अहाता करेंगे। आइए पहले हम इंटरव्यू का मानी जान लेते हैं। इंटरव्यू के मीनिंग होते हैं मुलाकात या गुफ्तगू के। मराठी में हम इसे साक्षात्कार भी कहते हैं। इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? इसका बुनियादी मकसद इंफॉर्मेशन यानी मालूमात हासिल करना है। इंटरव्यू में सवालात की एक लिस्ट होती है जिसके ज़रिए हम अपने इंटरव्यूवी से मुख्तलिफ किस्म की मालूमात सवालों के ज़रिए हासिल करते हैं। जो शख्स इंटरव्यू लेता है उसे इंटरव्यूवर कहा जाता है और जो शख्स इंटरव्यू दे रहा है उसे इंटरव्यूवी कहा जाता है। ये लफ्ज़ ऐसे ही है जैसे एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई लफ्ज़ बनते हैं। यहाँ हमारा तीसरा पॉइंट है इंटरव्यू की किस्में क्या होती है। इंटरव्यू सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमी बेस्ड, फिल्म्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, फेमस सेलिब्रिटीज से या फेमस पर्सनालिटीज से, साथ ही साथ ऐसे लोग जिन्होंने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, उनसे इंटरव्यू लिया जाता है। स्टैंडर्ड 10th के लिए ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आता है, तो यहाँ हमें 10 क्वेश्चंस फ्रेम करना चाहिए। और स्टैंडर्ड 12th के लिए अगर ये 4 मार्क के लिए आता है तो इन्हें 8 क्वेश्चंस यहाँ फ्रेम करना चाहिए। याद रहे, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस फ्रेम करना है, आंसर्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये जान लेना भी ज़रूरी है कि हमारे क्वेश्चंस इस तरह के हो जिसमें WH क्वेश्चंस भी हो और यस नो टाइप के क्वेश्चंस यानी कि वर्बल क्वेश्चंस भी शामिल हो। तुलबा इस बात का भी ध्यान रखे कि उनके क्वेश्चंस रिपीटेटिव किस्म के ना हो। देखने में आया है जिन तुलबा के पास ज़्यादा किस्म के सवालात नहीं होते वो एक ही नहज के कई सवालों को बना देते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम के बाद व्हाट इज़ योर स्कूल्स नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर टीचर्स नेम। इस तरह के सवालात आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उसमें मुख्तलिफ WH वर्ड्स के इस्तेमालात होने चाहिए। जैसे कोई सवाल हाउ से होना चाहिए, कोई सवाल व्हाई से हो सकता है या कोई सवाल हाउ मेनी से हो सकता है। स्टैंडर्ड 10th की कोर्स बुक में कुछ इस तरह का टेम्पलेट यानी आम जबान में फॉर्मेट दिया गया है। पहली लाइन में यहाँ पर नेम ऑफ द इंटरव्यूवी यानी कि जिस शख्स का इंटरव्यू लिया जा रहा है, मिसाल के तौर पे सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन या कोई और। इसके बाद नेम ऑफ द इंटरव्यूअर यानी जो शख्स इंटरव्यू ले रहा है, यहाँ पर हम एक फर्जी नाम लिख सकते हैं। तीसरी लाइन में हमें अपना टॉपिक बताना है कि हमारा इंटरव्यू किस चीज़ से रिलेटेड है, हमारा टॉपिक क्या है, यानी वो इंटरव्यू पर्सनल किस्म का है, कोई रिसेंट वाक़े पर है, स्पोर्ट्स या बिजनेस या म्यूज़िक या आर्ट से रिलेटेड है। जैसे अगर हम सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू लेते हैं तो हम हेडिंग में टॉपिक यहाँ लिखेंगे स्पोर्ट्स, और अगर हम किसी फिल्म एक्टर का इंटरव्यू लेते हैं तो हम यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर लिख सकते हैं। चौथी लाइन में वेन्यू यानी जगह, किस जगह पर इंटरव्यू लिया जा रहा है बताया जाता है, यानी स्टूडियो है या टीवी चैनल पर हो रहा है, किसी ऑडिटोरियम हॉल में हो रहा है वगैरह। फिर इसके बाद हमें डेट लिखना है, टाइम लिखना है और ड्यूरेशन यानी ये इंटरव्यू कितनी देर चला। आमतौर पर 1 आवर लिखना मुनासिब होता है। अब हमें कुछ हिदायतें दी जा रही है, जैसे 10 सवालात करना है। पहला पॉइंट, यहाँ पर यस नो और WH क्वेश्चंस मिलाकर लिखना है, यानी सारे सवालात WH ना हो और सारे सवालात यस नो टाइप के भी ना हो, बल्कि इनको मिलाकर लिखना है। आप चाहे तो 6 या 7 सवालात WH किस्म के ले लें और 2-3 किस्म जो है यस नो टाइप के क्वेश्चंस ले लें। दूसरा पॉइंट कहता है कि हमारे सवालात की तरतीब की हो कि हमारा सवालनामा लॉजिकल लगे। जैसे हम शुरुआत में बचपन के बारे में सवालात पूछेंगे और उसके बाद फिर उनकी नौजवानी के बारे में और फिर उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा करे कि ज़िंदगी की अचीवमेंट्स को पहले जिक्र कर ले और बचपन की बात को वो आखिरी में डाल दे, तो ये एक मुनासिब लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है।
तीसरा पॉइंट कहता है हमारी कन्वर्सेशन एक रियल इंटरव्यू की तरह होनी चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि शुरुआत इस तरह की हो जहां आप गुड मॉर्निंग, जवाब में फिर गुड मॉर्निंग, इस तरह से शुरुआत करें और आखिरी पर थैंक यू वगैरह इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। चौथा पॉइंट है अवॉइड वेरी पर्सनल क्वेश्चंस। बहुत ही ज्यादा जाती किस्म के सवालात नहीं पूछना है, जैसे आप कंघा रखते हैं या नहीं, आम खाते हैं या नहीं। लास्ट पॉइंट है अवॉइड वेरी कैजुअल एंड चीप एंड वल्गर लैंग्वेज। इस तरह के सवालात ना हो जहां पर आपकी जबान घटिया किस्म की या उसमें बदजबानी की जा रही हो। आखिर में मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू का ये टेम्पलेट या फॉर्मेट हमें किताब सिखा तो रही है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इस तरह का कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं किया जाता। अगर कोई स्टूडेंट इस तरह का फॉर्मेट फॉलो करके लिखता है तो ज्यादा अच्छी बात है, पर यह कंपल्शन नहीं है। कंपल्शन उसी वक्त कहा जाएगा जब हमें हमारे क्वेश्चन में इस तरह की हिदायत दी गई हो जहां पे इन तमाम चीजों का जिक्र करने के बारे में हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है, वरना सिंपली आप 10 क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे। स्टैंडर्ड 10th की कोर्स बुक में मैरी कॉम इस बायोग्राफिकल चैप्टर में एक इंटरव्यू का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। आस्क 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस टू मैरी कॉम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमें मैरी कॉम से इंटरव्यू लेना है और जो सवालात करने हैं उनके लिए कुछ नुकात यहां पर पहले से दिए गए हैं। इन पॉइंट्स की मदद से हमें हमारे 10 क्वेश्चंस फ्रेम करना है। लेकिन मैं यहां पर बताते चलूं कि जरूरी नहीं कि आपको इम्तिहान में पॉइंट्स दिए भी जाएंगे। बाज दफा देखने में आया है कि पॉइंट्स नहीं दिए जाते, सिंपली क्वेश्चंस की हेडिंग लिख दी जाती है कि फला शख्स से इंटरव्यू लीजिए। यहां पर पहला पॉइंट है अर्ली लाइफ, उनकी जिंदगी के इब्तदाई जमाने के बारे में पूछना है। नंबर 2 फैमिली बैकग्राउंड। नंबर 3 उनकी तालीम यानी एजुकेशन। चौथा अचीवमेंट्स, जो कामयाबियां उन्होंने हासिल की। इंस्पिरेशन, उन्हें तहरीक कहां से मिलती है। एस्पिरेशन यानी उनकी ख्वाब, उनके सपने, उनकी उम्मीदें क्या है। 7 नंबर पे हर्डल डिफिकल्टीज, उन्हें क्या तकलीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ा। और आखिरी पर आमतौर पे क्वेश्चन होता है कि मैसेज, यानी आप अपने इंटरव्यू को पढ़ने या देखने वालों को आखिर में क्या पैगाम देना चाहते हैं। इसका जवाब बताने से पहले मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात आपको ये समझाना चाहूँगा कि मैं अगली स्लाइड में आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह के सवालात फ्रेम करके रख रहा हूँ जो न सिर्फ मैरी कॉम बल्कि अलग अलग पर्सनालिटीज़ को पूछे जा सकते हैं। यानी मैंने इस तरह के 10 से 15 के दरमियान क्वेश्चंस फ्रेम किया हूं जो आप किसी क्रिकेटर को भी पूछ सकते हैं या किसी बॉक्सर को भी, किसी फिल्म स्टार को या किसी साइंटिस्ट को। इस तरह से मेरे इस वीडियो के जरिए कम वक्त में आप कई सारे सवालात पर मेहनत ना करते हुए मेरे दिए गए इन सवालों पर ही प्रैक्टिस कर ले, उन्हें अच्छी तरह से जहन नशीन कर ले, तो इंशाल्लाह आपके 4-5 मार्क कंफर्म हो जाते हैं। आइए अब आंसर देखते हैं। किसी भी इंटरव्यू के लिए कुछ बेसिक से सवालात इस तरह से हो सकते हैं जो हम अलग अलग पर्सनालिटीज को पूछ सकते हैं। जैसे पहला, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर करियर या एजुकेशन। सबसे पहले आप पूछेंगे कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की, आपका एजुकेशन कैसे शुरू हुआ। दूसरा है व्हाट इज योर एम्बिशन टू बिकम। यहां पे टू की स्पेलिंग गलत हो गई है और आखिरी पे क्वेश्चन मार्क। आप क्या बनने की ख्वाहिश रखते हैं। आप इसी सवाल को और भी अलग अंदाज में पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ। तीसरा है व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन दिस फील्ड। इस शोबे में आपकी क्या खिदमत है, क्या शिरकतदारी है। चौथा क्वेश्चन, व्हाट आर योर अचीवमेंट्स। आपने क्या क्या कामयाबियां हासिल की है। पांचवा है हु इनकरेज्ड यू। आपकी किसने हौसला अफजाई की है। छठा, व्हाट प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज और चैलेंजेस डिड यू फेस। आप इनमें से कोई भी एक लफ्ज चुन सकते हैं, या तो प्रॉब्लम या डिफिकल्टी या चैलेंज। यानी इस करियर में आपको क्या क्या तकालीफ का सामना करना पड़ा। सातवां क्वेश्चन, आर यू सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस। क्या आप अपने काम की कारकर्दगी से खुश हैं। आप देखेंगे मैंने यहां पर एक वर्बल क्वेश्चन फ्रेम किया। इन 7 सवालों के अलावा आइए आगे के सवालात देखते हैं। 7th क्वेश्चन, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। आपके मुस्तकबिल में क्या मंसूबे हैं। 8 नंबर,
हु आर योर रोल मॉडल्स? आपके लिए मिसाली शख्सियत कौन है? 9. हाउ डू यू फील नाउ? अब आपको कैसा महसूस होता है? या 10 नंबर, हाउ वुड यू सेव सोसाइटी इन फ्यूचर? आप इस समाज को मुस्तकबिल में कैसे बचाएंगे? 11 नंबर पर, टू whom वुड यू डेडिकेट योर सक्सेस? आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहोगे? आप अपनी कामयाबी को किससे मंसूब करना चाहोगे? 12th क्वेश्चन, हाउ वुड यू इंस्पायर द यंग जनरेशन? आप आने वाली नस्लों को किस तरह से तहरीक देंगे, हौसला दिलाएंगे? और 13th है, व्हाट मैसेज वुड यू गिव टू द यंग जनरेशन? आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो अजीज तलबा, हमने यहाँ पर कुछ इस तरह के सवालात किए हैं जो इंशाल्लाह किसी भी किस्म के इंटरव्यू में आपकी मददगार होंगे, चाहे वो इंटरव्यू किसी खिलाड़ी का हो, किसी साइंटिस्ट का, किसी टीचर का, या बाज़ दफ़ा किसी पड़ोसी का भी हो सकता है। बराए मेहरबानी इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।